अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा। आज हम अलामात के इस्तेमाल की एक छोटी सी मुख्तसर सी सरगर्मी करेंगे। आपने प्यारे बच्चों देखा होगा कि अमूमन आपकी तहरीर में इस तरह के दो नुक्ते लगे हुए होते हैं। आपको नहीं मालूम कि इनका मकसद क्या है या इनका नाम क्या है। तो आज हम ये जान लेते हैं। इसका नाम तो है भाई राबता। इन दो नुक्तों की जो अलामत होती है इसको उर्दू में राब्ता कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल सीखते हैं। इस अलामत का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ जुमले की किसी पहले वाली बात या किसी ख्याल की तशरीह यानी वजाहत या तस्दीक वगैरह हो रही हो, तो हम वहाँ पर ये अलामत लगा देते हैं जुमले के अंदर। वो बहुत आसान है। अब आप देखें कि हम इन जुमलों में इस अलामत का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मेरे बस्ते में मौजूद हैं किताब, कलम और कापियाँ। अब आप देखें प्यारे बच्चों कि क्या हम इस अलामत का इस्तेमाल मेरे के बाद लिखेंगे, लगाएँगे, बस्ते के बाद करेंगे, में के बाद करेंगे, मौजूद हैं के बाद करेंगे? जी। अब आप देखिए मुकम्मल जुमला हो गया ना, मेरे बस्ते में मौजूद है। अब उसकी तफसील क्या है? यहाँ लगा दीजिए आप। राब्ता मेरे बस्ते में मौजूद हैं किताब, कलम और कापियाँ। फिर अगला जुमला देखिए, बड़ों ने सच कहा है, गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं। तो अब आप बताइए कि भई अब कहाँ लगेगा? बड़ों के बाद या बड़ों ने कहा है के बाद या फिर गया वक़्त फिर हाथ आता नहीं के बाद? जी, आप तो बिल्कुल बूझ गए कि जहाँ बड़ों की बात की जा रही है, उसकी वज़ाहत की जा रही है, तो वहाँ पर आप ये लगा देंगे। उसकी तशरीह के लिए बड़ों ने सच कहा है और उसके बाद आपने राब्ते की अलामत लगाई और फिर क्या कहा है, वो आपने लिख दिया। जीम जुमला है, किसी ने क्या खूब कहा है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो खूब पर हम पेश लगा लेते। अच्छा, प्यारे बच्चों ज़हन में रखिए कि तंदुरुस्ती, बाज़ लोग इसको जो है वो मिलाकर भी लिखते हैं, वो भी गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि अलग-अलग लिखें। तो वैसे ये शेर एक शायर हैं सालिक, उनका है। तंदुरुस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। बाज़ लोग इसको गालिब भी कह देते हैं, ये गालिब का शेर नहीं है। तो अब आप देखिए कहाँ लगेगा, किसी ने क्या खूब कहा है, तो उसके बाद हम लगा देंगे राब्ते की अलामत, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। फिर है कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। क्या फरमान है? काम, काम और काम। तो हम कायदे आज़म का फरमान है के बाद ये अलामत लगा देंगे, काम, काम और काम। आखिरी जुमला है बकौल अल्लामा इक़बाल, ज़रा नम हो, तो ये यहाँ पर शायद ये हज़फ हो गया, यहाँ ये लगा दीजिए। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो अब यहाँ कहाँ लगेगा? ये अलामत कहाँ लगेगी? जी, बिल्कुल दुरुस्त है। आप तो इसका बिल्कुल इस्तेमाल सीख गए कि बकौल अल्लामा इक़बाल। किसने कहा ये मिसरा? अल्लामा इक़बाल ने और उनके बाद आपने ये लगा दिया राब्ता। तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत आसान है। आप इसको आसानी से कर ही लेंगे। अब आप अपनी किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 41 पर आइए। उसमें सवाल नंबर 9 में आपको कुछ जुमले दिए हुए हैं। बस आपने कुछ भी नहीं करना। आपने उस जुमलों में मुनासिब जगहों पर जो है वो ये राब्ता की अलामत लगा देनी है। एक तो आपने नाम याद करना है कि जो 2 नुक्ते लगे होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? राब्ता। और ये कहाँ लगाई जाती है वो आपको इस्तेमाल आ गया। तो बस ये सरगर्मी मुकम्मल कर लीजिए और आइंदा अपनी तहरीर में जहाँ ज़रूरत हो राब्ता का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व